हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है निर्जला एकादशी, जो कि इस वर्ष 21 जून 2021 को पढ़ रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। इस एकादशी का खास महत्व है, शास्त्रों ने भी इसकी बड़ी महिमा गाई है। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, निर्जला, यानी कि ये जो एकादशी का व्रत है बिना जल के और बिना खान पीन के किया जाता है। ये बड़ा ही कठिन व्रत है। कहते हैं कि जो मनुष्य साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत करने में सक्षम नहीं है, तो वह इस एकादशी का व्रत करता है तो उसे 24 एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है, वह भीम एकादशी भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसका नाम पांडव एकादशी व भीम एकादशी कैसे पड़ा। पौराणिक शास्त्रों में कथा का वर्णन मिलता है जो इस तरह है। एक बार भीम ने अपने पिता वेद व्यासी से पूछा कि मेरे जो है भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी व नकुल व सहदेव सब एकादशी का व्रत करते हैं और भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी एकादशी का व्रत करने को बोलते हैं। मैंने भी शास्त्रों में पढ़ा है एकादशी के महत्व को। मैंने भी जाना है कि एकादशी का व्रत जो है शास्त्रों में इसे करने का आदेश दिया गया है, परंतु मैं पितामह उपवास नहीं रख सकता। मैं केशव की हर तरीके से पूजा अर्चना कर सकता हूँ, मैं अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान कर सकता हूँ, परंतु मैं उपवास रखने में सक्षम नहीं हूँ। तो पितामह बोले कि जो नरक की जगह स्वर्ग में जाना चाहता है तो उसे एकादशी का व्रत करना बहुत ही जरूरी है। तो डर के मारे कांपते हुए बलवान भीम बोले कि मैं जो है, मेरे उदर के अंदर मृग नाम की उदराग्नि नृत्य कर रही होती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। मैं दिन व रात की बात तो बड़ी दूर है, मैं तो कुछ पल भी खाने के बिना नहीं रह सकता। हर समय मेरा ध्यान खाने में लगा रहता है। कृपा करके ऐसा मार्ग बताएं जो मुझे 24 एकादशियां ना करनी पड़े और उसका पुण्य फल मुझे एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाए। तो वेदव्यासी बोले, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली शुक्ल एकादशी जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है तो उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। तुम उस व्रत का पालन करो और तुम्हें 24 एकादशी करने पर जो पुण्य फल प्राप्ति होती है वो तुम्हें मिलेगा। तो कहते हैं कि उस दिन से भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह वेद व्यास जी ने इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया। अब इस व्रत का जो है वो हमें प्रारंभ कैसे करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हमें विष्णु जी की पूजा व अर्चना करनी चाहिए। अगर आपने घर में छोटे लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं या शालिग्राम जी रखे हुए हैं या कोई अन्य विग्रह रखा हुआ है तो आपको उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें केसर मिले दूध से स्नान करवाएं या उन्हें पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इनसे आप स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और उन्हें पीले लड्डुओं का भोग लगाएं, पीले फलों का भोग लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं। तो इस तरह आप सारा दिन प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। कहते हैं कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अपने घर को शुद्ध व वातावरण बनाकर रखना चाहिए। हल्दी मिले जल का अपने घर में छिड़काव करें ताकि आपके घर में जो वातावरण है वो सौम्य बना रहे। इस दिन आपको इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करने से मनुष्य जो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो भी इस दिन हम पाठ करते हैं, प्रभु का नाम का जाप करते हैं, तो उससे हमें लाखों हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए।
श्रीमद् भागवत गीता में दान की महत्ता बताई गई है। प्रभु ने कहा है कि हमें दान और यज्ञ और तपस्या किसी भी अवस्था में हो, हम किसी भी परिस्थिति में हो, तो हमें इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे आप गृहस्थाश्रम में हो, चाहे आप वृद्धाश्रम में हो, चाहे आप प्रौढ़ अवस्था में हो, चाहे आप किसी भी वर्ण में हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो या आप क्षत्रिय हो, तो आपको दान का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य के मुताबिक हमेशा दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किया हुआ दान जो हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें अपनी राशि के मुताबिक क्या क्या दान करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों को लाल रंग का शरबत दान करना चाहिए। वृषभ वालों को सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। मिथुन वालों को हरे रंग के फल व पीले रंग के फल का दान करना चाहिए। और कर्क वालों को जो है कूलर का दान करना चाहिए, पंखों का दान करना चाहिए। हाथ से चलने वाले पंखे का भी दान किया जा सकता है। और सिंह वालों को इलेक्ट्रिक जो कूलर है या एसी है किसी धार्मिक स्थान पर दान करना चाहिए। आगे बात करते हैं कन्या की। कन्या वालों को हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। और तुला वालों को मीठा जल व छाछ का दान करना चाहिए। और आगे बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक वालों को 1.25 किलो अनाज का दान करना चाहिए या तरबूज का दान करना चाहिए। दोनों वालों को दूध से मिले हुए केसर से मिले हुए दूध का दान करना चाहिए। और मकर वालों को जूतों का दान करना चाहिए और उनको छतरी का दान करना चाहिए और माँ का दान करना चाहिए। और कुंभ वालों को एक मिट्टी से बना हुआ कुंभ लेकर उसे मीठे जल से भरकर और ऊपर मीठे फल रखकर दान करना चाहिए। और जो मीन वाले हैं उनको पीले फलों का दान करना चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने राशि के मुताबिक बताए हैं दान। कुछ अगर आप राशि के मुताबिक दान नहीं कर सकते तो अपनी सामर्थ्य के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं या किसी गरीब व जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। इस दिन जो है व्रत रखने का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो मनुष्य साल की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता तो इस दिन व्रत करने से उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी शारीरिक अस्वस्थ के कारण व्रत नहीं रख सकता तो उसे कम से कम इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बल्कि हमें तो एक दिन पहले ही दशमी वाले दिन से ही हमें सात्विक भोजन व सात्विक व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और हमें क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन को एकदम शांत करके रखना चाहिए। और जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकते कम से कम इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, प्याज व लहसुन का त्याग करें और मांसाहार तो बिल्कुल सेवन ना करें और किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। तो ही हम इस व्रत से मिलने वाले जो है पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो मनुष्य व्रत नहीं कर सकते तो इस तरह इन चीज़ों का परित्याग करके वो पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा या ओम नमः भागवते वासुदेवाय कहकर इसको सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।